हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे स्टूडेंट आप सभी लोग बहुत बढ़िया और बहुत बेहतरीन होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले मेरे प्यारे साथियों, 10वीं पास हो गए हो और 11वीं में आप साइंस लेना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है मेरे प्यारे साथियों। इस वीडियो में पूरा बात करेंगे मेरे प्यारे साथियों, साइंस लेने के क्या क्या फायदे हैं, अगर साइंस लोगे तो कौन सा विषय पढ़ना पड़ता है और कौन सा नहीं मेरे प्यारे साथियों। और साइंस लेने से ध्यान रखना, ये सब्जेक्ट जो होते हैं साइंस स्ट्रीम के अंतर्गत वो सरल होते हैं कि हार्ड होते हैं, आज इस वीडियो में बात करेंगे। और साइंस अगर विषय ले रहे हो तो ध्यान रखना, आपको भविष्य में जब 12वीं पास हो जाओगे तो कौन सा नौकरी करोगे या कौन से एग्जाम का तैयारी करके आप सरकारी टीचर या सरकारी एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, या सरकारी जॉब कर सकते हो, इसके ऊपर पूरा बात करेंगे मेरे प्यारे साथियों। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर इस वीडियो में आए हो तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले अगर आप 10वीं पास अच्छे परसेंट से हुए हो या कम परसेंट से भी हो, लेकिन मेरे प्यारे साथियों लगभग आपको 50% से अधिक होगा। कितना भाई? 50% से अधिक या 50% है, तभी आप साइंस लेना मेरे प्यारे साथियों। इसलिए लेना क्योंकि अगर आपका 50% से नीचे है तो आपको पढ़ने में थोड़ा मुश्किल हो सकता है, ठीक है। या आप ले भी सकते हो, ऐसा नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा। लेकिन आजकल हर बच्चों का 10वीं मेरे प्यारे साथियों 50% से अधिक आता है, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों, आप 10वीं क्लास में क्या पढ़ते थे? साइंस विषय पढ़ते थे। कौन सा विषय पढ़ते थे? साइंस। और साइंस विषय के अंतर्गत, ठीक है, 3 भाग होता था मेरे प्यारे साथियों। इसी में ध्यान रखना, पी मतलब याद रखना फिजिक्स होता था, बी मतलब होता था बायो और सी मतलब होता था केमिस्ट्री। मतलब साइंस में ही ध्यान रखना 3 भाग होता था, जिसमें आप पढ़ते होगे फिजिक्स के अंतर्गत कार्य, ऊर्जा, शक्ति, ये पढ़ते थे। केमिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ते थे मेरे प्यारे साथियों रसायन, मतलब समीकरण संतुलित करना, ठीक है, ये सब पढ़ते थे, ठीक है। मीथेन गैस, ये सब बहुत सारा है, आईयूपीएससी नाम अगर नहीं पढ़े तो पढ़ोगे। और बायो के अंतर्गत मेरे प्यारे साथियों जीव जंतु और कोशिका और शरीर की संरचना के बारे में पढ़ते थे मेरे प्यारे साथियों। तो ध्यान रखना, ये तीनों सब्जेक्ट क्या है? फिजिक्स, बायो और केमिस्ट्री। मैं हिंदी लिख देता हूं, इसको बोलते हैं भौतिकी। क्या बोलते हैं भाई? भौतिकी। इंग्लिश में बोलते हैं फिजिक्स। और बायो को क्या बोलते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट? ठीक है, बायो को बोलते हैं जीव विज्ञान। क्या बोलते हैं भाई? जीव विज्ञान, ठीक है। अभी आगे और लिखूंगा, टेंशन मत लो। और सी मतलब होता है केमिस्ट्री, केमिस्ट्री को बोलते हैं रसायन। मतलब ये तीनों विषय जो होता था मेरे प्यारे साथियों, ये 10वीं क्लास तक एक ही बुक में रहता था, उसका नाम था विज्ञान, या क्या बोल सकते हैं भाई? साइंस। लेकिन यही मेरे प्यारे साथियों 10वीं पास हो गए और 11वीं में यही विज्ञान 3 भागों में बढ़ जाता है मेरे प्यारे साथियों। और वो 3 भाग कौन कौन सा होता है वीडियो में लास्ट तक देखते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखना, ठीक है। अगर आप 10वीं पास हो गए हो और साइंस स्ट्रीम लेना चाहते हो, कौन सा भाई? साइंस स्ट्रीम लेना चाहते हो, कौन सा भाई? साइंस स्ट्रीम या साइंस फील्ड में आप ध्यान रखना 11वीं पढ़ना चाहते हो तो मेरे प्यारे साथियों या 2 प्रकार से लिया जा सकता है। सबसे पहले जो विषय होता है बोलते हैं, इसको बोलते हैं पीसीएम। क्या बोलते हैं भाई? पीसीएम। और दूसरा होता है पीसीबी। इसका मतलब मेरे प्यारे साथियों, पी का मतलब होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट फिजिक्स होता है। क्या होता है भाई? फिजिक्स होता है, ठीक है। सी का मतलब होता है केमिस्ट्री होता है और एम का मतलब होता है मेरे प्यारे साथियों मैथ्स होता है। जिसको ध्यान रखना, ठीक है, मैथ्स वाले स्टूडेंट लेते हैं किसको भाई? पीसीएम को। और बी मतलब होता है मेरे प्यारे साथियों फिर से फिजिक्स, सी मतलब होता है मेरे प्यारे साथियों केमिस्ट्री और बी मतलब होता है मेरे प्यारे साथियों बायो, ठीक है। तो अगर आप साइंस स्ट्रीम लेते हो 10वीं के बाद, ठीक है, तो 2 तरह से लिख सकते हो, एक पीसीएम और दूसरा क्या होता है भाई? पीसीबी। पीसीएम का मतलब मेरे प्यारे साथियों कौन कौन सा होता है? पी मतलब होता है याद रखना फिजिक्स होता है। क्या होता है भाई? फिजिक्स। मैं लिख देता हूं, इंग्लिश भी लिख देता हूं और हिंदी। फिजिक्स होता है, फिजिक्स को हिंदी में बोलते हैं मेरे प्यारे साथियों भौतिकी। क्या बोलते हैं? भौतिकी। सी मतलब होता है मेरे प्यारे साथियों केमिस्ट्री। क्या होता है भाई? केमिस्ट्री। क्या होता है भाई? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री को बोलते हैं रसायन। क्या बोलते हैं? रसायन, ठीक है। और एम का मतलब होता है मेरे प्यारे साथियों मैथ्स होता है। क्या होता है भाई? मैथ्स। मैथ्स को बोलते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट गणित। क्या होता है भाई? गणित, ठीक है। उसी प्रकार सेम इसमें भी रहेगा। पी मतलब क्या होगा भाई? भौतिकी, ठीक है। क्या होता है? भौतिकी, या चाहो आप क्या लिख सकते हो? फिजिक्स। क्या है भाई? फिजिक्स, ठीक है। और क्या आएगा? सी मतलब केमिस्ट्री
क्या आएगा भाई, केमिस्ट्री आएगा। क्या आएगा, केमिस्ट्री। इसको बोलते हैं फिर से वही भौतिकी। क्या है भाई, भौतिकी है, भौतिकी। और इसको क्या बोलेंगे फिर से, रसायन। ठीक है, एक ही अंतर होता है मेरे प्यारे साथियों, ध्यान रखना, ये मैथ्स पढ़ते हैं, ठीक है, और ये लोग क्या पढ़ते हैं, बायो। तो बायो वाले क्या बोलते हैं भाई, बायो को इंग्लिश में बायोलॉजी। क्या बोलते हैं भाई, बायोलॉजी। और ध्यान रखना, इसको हिंदी में बोलते हैं जीव विज्ञान। क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, जीव विज्ञान। अब सर 10वीं पास हो गए और 11वीं में ये सब्जेक्ट पढ़ना है, कौन कौन से भाई, पीसीएम। पीसीएम वाले को बोलते हैं मेरे प्यारे साथियों मैथ्स के स्टूडेंट। ठीक है, क्या बोलते हैं भाई, मैथ्स के स्टूडेंट बोलते हैं। और इसको बोलते हैं साइंस स्टूडेंट। क्या है भाई, साइंस स्टूडेंट। ठीक है, तो ध्यान रखना, मैथ्स स्टूडेंट में फिजिक्स पढ़ेंगे उन लोग, केमिस्ट्री पढ़ेंगे, और क्या पढ़ेंगे, मैथ्स पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे सर, और पढ़ते हैं सर हिंदी इंग्लिश कॉमन होता है दोनों के लिए, ये भी हिंदी पढ़ेंगे और इन लोग भी क्या पढ़ेंगे, इंग्लिश पढ़ेंगे। ठीक से भाई, समझ आया भाई, हिंदी इन लोग भी पढ़ेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट, और क्या पढ़ेंगे, इंग्लिश पढ़ेंगे। तो हिंदी और इंग्लिश मैं लिख देता हूं, हिंदी और इन लोग भी क्या पढ़ेंगे, इंग्लिश। एक ही अंतर होता है मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, बायो वाले स्टूडेंट पढ़ते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, और साथ में हिंदी इंग्लिश। और मैथ्स वाले स्टूडेंट पढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स हिंदी इंग्लिश। एक ही चीज कॉमन दिख रहा है, और वो है मेरे प्यारे साथियों मैथ्स से इसमें कॉमन है, और इस वाले में मेरे प्यारे साथियों बायो कॉमन होता है। ठीक है, अब सर पीसीएम में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स हिंदी इंग्लिश, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हिंदी इंग्लिश, इसमें सर फिजिक्स क्या होता है हम लोग को पढ़े तो नहीं है, बता दो क्या होता है। तो अभी बताया था मेरे प्यारे साथियों, वीडियो स्टार्ट हुआ था, बहुत सरल है मेरे प्यारे साथियों। सबसे पहले फिजिक्स के अंतर्गत मेरे प्यारे साथियों, ठीक है, ऐसे घटनाओं का अध्ययन करते हैं जो ध्यान रखना क्रमबद्ध और प्रेक्षणों से वैज्ञानिक तरीकों से क्या किया गया है, ज्ञात किया गया है। जैसे मेरे प्यारे साथियों मान के चलो ये क्या है, कोई वस्तु है, दोनों वस्तु है, ठीक है, और दोनों वस्तुओं को किसी छत से ऐसे नीचे गिराते हैं तो दोनों एक साथ जमीन में एक साथ गिरते हैं। ये क्यों गिरते हैं मेरे प्यारे साथियों, इसके पीछे ध्यान रखना भौतिकी या फिजिक्स का कॉन्सेप्ट होता है, उनका हम लोग अध्ययन करते हैं मेरे प्यारे साथियों। वो किसके अंतर्गत आता है, भौतिकी या किसके अंतर्गत, फिजिक्स। और मेरे प्यारे साथियों जैसे बारिश होता है, तो बारिश होने के बाद मेरे प्यारे साथियों जो बूंद होता है, वर्षा की बूंद होता है, वो कुछ तरह से इस प्रकार गोलाकार होता है, कभी देखना भाई इस तरह से होता है। ये क्यों होता है मेरे प्यारे साथियों, इसके पीछे भी ध्यान रखना किसका कॉन्सेप्ट होता है, फिजिक्स का होता है। इस कारण से ध्यान रखना हम लोग 11वीं में फिजिक्स पढ़ते हैं, और फिजिक्स में बहुत सारे घटना होता है, कार्य ऊर्जा शक्ति, ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन परिवर्तन, ये सब पढ़ते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री विषय ध्यान रखना अपने आप में इतना मोटा बुक है भाई, सेम फिजिक्स भी अपने आप में एक मोटा बुक है, लेकिन आप 10वीं में बस सिर्फ एक पतला सा विज्ञान विषय होता था, उसी में तीनों शामिल होता था, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो, लेकिन 11वीं में इसको तोड़ दिया गया। ठीक है, केमिस्ट्री में क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, जैसे आप पढ़ते होंगे समीकरण संतुलित करना, ठीक है, और कोई क्या बोलते हैं मीथेन या कोई क्रियाविधि करते रहते हो, ठीक है, इसको सोडियम को इसके साथ मिलाते, ऐसे मिलाने वाले किए होंगे प्रयोग, ये सब मेरे प्यारे साथियों, ठीक है, केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है। जैसे परमाणु का संरचना, ठीक है, बहुत सारे हैं। ठीक है, और मैथ्स तो आप बचपन से जानते हो मेरे प्यारे साथियों, पहली क्लास से आप तक अभी तक मैथ्स पढ़ते आ रहे हो, तो मैथ्स से ध्यान रखना अभी थोड़ा लो लेवल का ध्यान रखना 10वीं 9वीं तक रहता है, लेकिन 11वीं 12वीं मेरे प्यारे साथियों बहुत आपका सिलेबस को बढ़ा दिया जाता है मैथ्स में, और एक नया नाम आ जाता है औकलन और समाकलन। ठीक है, औकलन समाकलन आपको 11वीं 12वीं में बार बार पढ़ने मिलेगा मेरे प्यारे साथियों, जो कि मैथ्स का भी एक ध्यान रखना मोटा सा बुक होता है। और हिंदी और इंग्लिश जो अभी तक आप 9वीं 10वीं में पढ़ते आ रहे हो, सेम वही टेंस है, वॉइस है, नरेशन है, यही सब पढ़ने मिलेगा, क्वेश्चन टैग। और हिंदी में ध्यान रखना वही पद्यांश गद्यांश वाला रहता है मेरे प्यारे साथियों, और कुछ कुछ ध्यान रखना ग्रामर होता है। ठीक है, बस इतना है। अब ये तो सेम रहता है सर साइंस वाले स्टूडेंट के लिए, मतलब बायो वाले स्टूडेंट के लिए क्या होता है, यही सब सेम होता है, एक ही चीज बदलता है, वो क्या है मेरे प्यारे साथियों, बायो। अब सर बायो वाले क्या पढ़ते हैं, तो बायो वाले मेरे प्यारे साथियों जो हम लोग का मानव शरीर है उसकी संरचना के बारे में पढ़ते हैं, जीव जंतु के रहन सहन,
ठीक है, उनकी संरचना कैसे होता है, इन सब के बारे में मेरे प्यारे साथियों बायो वाले स्टूडेंट पढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। तो उम्मीद करता हूं आपको पीसीएम का मतलब और पीसीबी का मतलब, अगर आपका मैथ्स से स्ट्रांग है मेरे प्यारे साथियों तो आप मैथ्स से जरूर लीजिए, और अगर आपको मैथ्स से आपको अच्छा नहीं लगता, आपको जीव जंतु मानव शरीर के बारे में पढ़ना आपको इंटरेस्ट लगता है, थ्योरी याद करना आपको अच्छा लगता है, ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हो भाई बायो। लेकिन आपको थ्योरी अच्छा मजा नहीं आता, पढ़ने में मजा नहीं आ सकता, तो आप क्या बोल रहे हो भाई मैथ्स लेना भाई। और मेरे प्यारे साथियों आप लोग को बता दूं, जो बच्चा मैथ्स लेता है मेरे प्यारे साथियों वो जीवन में खूब तरक्की करता है। क्यों तरक्की करता है मेरे प्यारे साथियों, अगर मान के चलो आपका, ऐसे बोलना नहीं चाहिए अशुभ, लेकिन अब मैं बता देता हूं, अगर भविष्य में आपका गवर्नमेंट जॉब नहीं लगता है, ठीक है, फिर भी आप मेरे प्यारे साथियों मैथ्स के दम पे आप ध्यान रखना, आप अपना जीवन यापन कर सकते हो। इतना सारा आपका प्राइवेट सेक्टर में जॉब होता है मेरे प्यारे साथियों मैथ्स वाले स्टूडेंट के लिए कि मैं बता नहीं सकता, ठीक है। लेकिन मैं पहले आज ध्यान रखना आप लोग को गवर्नमेंट जॉब के ऊपर ध्यान रखना, फोकस करूंगा। अगर आप साइंस स्ट्रीम का मतलब याद रखना, साइंस स्ट्रीम के अंतर्गत मैथ्स वाले स्टूडेंट भी आते हैं और बायो वाले स्टूडेंट आते हैं। तो साइंस स्ट्रीम अगर आप लिए हो तो आगे चल के आप भविष्य में कौन कौन से जॉब कर सकते हो मेरे प्यारे साथियों, जो कि क्या है भाई गवर्नमेंट जॉब। तो साइंस स्टूडेंट वाले मेरे प्यारे साथियों आप बैंकिंग सेवा में जा सकते हो। बैंकिंग जानते हो नहीं भाई, बैंक में आप ध्यान रखना जॉब कर सकते हो। पेपर होता है 12th के बाद, मैं बताऊंगा। बैंकिंग में ध्यान रखना जॉब कर सकते हो आप। एसएससी जानते हो भाई, पुलिस विभाग, ठीक है, जो पूरे ध्यान रखना इंडिया लेवल में होता है, और इसी में बहुत सारे आते हैं। एनडीए आता है, क्या होता है एनडीए, ठीक है, बहुत सारा जॉब होता है। और आप बड़े एग्जाम ध्यान रखना आईपीएस, या क्या बोल सकते हो आईएएस, इसको ध्यान रखना। आप कोई भी विषय वाले भी कर सकते हैं, ये सब कोई भी विषय वाले कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं जो बड़े बड़े एग्जाम है उसको ज्यादा बता रहा हूं मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। और आप ध्यान रखना आप क्या कर सकते हो, नर्सिंग जानते हो भाई, जो कोट पहन के घूमते हैं व्हाइट कोट, वो नर्स को बोलते हैं भाई नर्सिंग, ठीक है। नर्सिंग के बाद और बहुत सारे एग्जाम होते हैं, जैसे टीचर भर्ती जानते हो भाई, टीचर जो स्कूलों में बनते हैं वो जॉब कर सकते हो आप गवर्नमेंट, ठीक है। और ध्यान रखना डिप्टी कलेक्टर, क्या बोल सकते हैं भाई डिप्टी कलेक्टर, डीसी बोल दिया मैं, डिप्टी कलेक्टर। और बहुत सारे छोटे छोटे ध्यान रखना एग्जाम होता है, जो छत्तीसगढ़ के अगर आप हो तो सीजी व्यापम करके जॉब होता है भाई, जॉब नहीं होता है, मतलब ये ध्यान रखना एक संस्था है, इसके द्वारा लगभग, ठीक है, 150-200 से ज्यादा उसके अंतर्गत जॉब होता है सीजी व्यापम, ठीक है, सीजी व्यापम के अंतर्गत, ठीक है। और मेरे प्यारे साथियों और बहुत सारे स्ट्रीम है, ठीक है, जैसे यूपीएससी लेवल के होता है ये एग्जाम, यूपीएससी क्या होता है भाई यूपीएससी। और मेरे प्यारे साथी होता है सीजीपीएससी, क्या होता है सीजीपीएससी, ये पूरा छत्तीसगढ़ के लिए होता है, ये दोनों स्पेशल छत्तीसगढ़ के लिए होता है। अगर ये दोनों एग्जाम निकाल लिए तो आप छत्तीसगढ़ में ही क्या करोगे जॉब करोगे। और ये वाला जब एग्जाम निकालते हैं मेरे प्यारे साथी, ये सब, ये नर्सिंग भी छत्तीसगढ़ के लिए होता है। ये एग्जाम में राइट क्यों, वो सब एग्जाम ध्यान रखना पूरा ऑल इंडिया के लिए होता है। कौन कौन सा मेरे प्यारे साथियों, बैंकिंग, एसएससी, आईपीएस और क्या टीचर, ठीक है। और ये सब ध्यान रखना छत्तीसगढ़ के अंतर्गत। और एग्जाम अगर बात करूं मेरे प्यारे साथियों तो आपको मान के चलो, ठीक है, क्या बनना है भाई, कुछ जैसे फार्मेसी जानते हैं सब लोग, क्या बोलते हैं भाई फार्मेसी, ठीक है। तो फार्मेसी अगर आप बनना चाहते हैं या मेडिकल खोलना चाहते हैं तो आपको ध्यान रखना है एक एग्जाम दिलाना रहता है पीपीएसटी, क्या दिलाना रहता है भाई पीपीएसटी। ये सब 12वीं पढ़ने के बाद आपको ज्यादा समझ आएगा। आप लोग सिर्फ इतना याद रखना, मैथ्स या बायो लेने के बहुत सारे फायदे हैं, आप लोग को समझ आ रहा होगा। और ध्यान रखना अभी तक, ठीक, जितना मैं वीडियो में बताया हूं ये सब आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल हो रहा होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि सर हम लोग को ये डाउट है, हम लोग को इसके बारे में बताइए। तो मैं आप लोग को जरूर, मैं टाइम निकाल कर आपको वीडियो में जरूर आपके लिए बनाऊंगा, ठीक है। और उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे साथियों ये वीडियो आपको समझ आया होगा। और आप लोग पीसीएम और क्या बोला था मैं पीसीबी, ठीक है, दोनों में से कोई एक लेना मेरे प्यारे साथियों। मैथ्स से स्ट्रांग है तो पीसीएम लेना, और ध्यान रखना आपको थ्योरी याद नहीं होता, याद करते हैं, और मैथ्स से आपको हार्ड लगता है तो आप बायो वाले भी स्टूडेंट लेना, ठीक है भाई। तो उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे साथियों वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे प्यारे साथियों ये लाइक कमेंट करना और जरूर बताना आप मैथ्स ले रहे हो कि बायो ले रहे हो, ठीक है भाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।